दोस्तों हम चाहे कितना भी महंगा फ़ोन ले लें या कितना भी अच्छा फ़ोन ले लें, उसकी जो बैटरी लाइफ होती है वो एक लिमिटेड ही होती है और उसको एक टाइम के बाद हमको चार्ज करना ही पड़ता है। और अगर आप घर पर भी हैं तो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। वहीं आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर फंस गए तो ऐसे में आपको पावर बैंक का ही यूज़ करना पड़ता है। हालांकि काफ़ी फ़ोन सब आ गए हैं जिनको हम फास्ट चार्जिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट चार्जिंग हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको पावर बैंक का यूज़ करना पड़ता है। और पावर बैंक आपके फ़ोन को क्या डैमेज कर सकता है, ये सारा आज हम जानेंगे कि आपकी बैटरी लाइफ जो है वो पावर बैंक से चार्ज करने के बाद क्या कम हो सकती है। तो सारा कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पावर बैंक की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी बैटरी की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हम अपने फ़ोन को मल्टीपल टाइम्स पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं जब भी कभी हम बाहर फंस जाते हैं, ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर हमको चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। और आजकल तो हमें बाहर के पोर्ट यूज़ भी नहीं करने चाहिए क्योंकि साइबर अटैक काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो ऐसे में जब आप कहीं बाहर पोर्ट यूज़ करते हैं चार्जिंग के लिए तो ऐसे में डर रहता है कि आपकी जो क्रेडेंशियल डिटेल है या आपका किसी भी तरीके का मालवेयर है जो आपके फ़ोन में आ सकता है। तो ऐसे में बाहर के पोर्ट्स को यूज़ करना सेफ़ है भी नहीं। तो ऐसे में आप यूज़ करते हैं पावर बैंक का। दोस्तों हमको कुछ पावर बैंक यूज़ करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहला प्रिकॉशंस है, आपको बार बार अपनी पावर बैंक के थ्रू अपना मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए। इसको अकेजनली ही चार्ज करें जब आपको ज़रूरत हो या आप ऐसी जगह फंस जाएं कि जहाँ पर आपको चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको पावर बैंक तभी यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा जो हमारा कारण है, आप उसी फीचर को यूज़ करें अपने फ़ोन में जो आपके फीचर फ़ोन में अवेलेबल हैं। मान लीजिए पावर बैंक अगर आपको फास्ट चार्जिंग देता है और आपके फ़ोन में वो फीचर अवेलेबल नहीं है और फास्ट चार्जिंग का आप अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपकी जो बैटरी लाइफ है वो डैमेज होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी हीट करने लगेगा और आपकी जो बैटरी है वो आपने देखा होगा स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे में आपको पावर बैंक का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों वही मैं बात करूं अगर चीप क्वालिटी पावर बैंक की, जैसा कि आपने देखा होगा अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या दिल्ली में कहीं पर जाते हैं तो हम चीप क्वालिटी की पावर बैंक का यूज़ करते हैं जो कि 250 रुपये 300 रुपये में आपको मिल जाती हैं, 10,000 mAh की 12,000 mAh की। तो ऐसे में अगर उन पावर बैंक को यूज़ करते हैं तो उन पावर बैंक्स में इलेक्ट्रोड या डायोड का यूज़ नहीं हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोड और डायोड का काम होता है कि जब आप अपनी पावर बैंक से फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो जो पावर होती है पावर बैंक से फ़ोन में जा रही होती है वही रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोड या डायोड का यूज़ नहीं हुआ होता है तो जो रिवर्स प्रोसेस है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपका जो बैटरी लाइफ है वो हमेशा के लिए कम हो सकती है। तो ऐसे में आपको चीप क्वालिटी की पावर बैंक कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और जो हाई क्वालिटी मतलब अच्छी कंपनीज की पावर बैंक है उनको भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रिकॉशंस है वो आपकी जो पावर बैंक है आपकी बैटरी कैपेसिटी जो आपकी फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है उससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपनी फ़ोन की बैटरी की कम कैपेसिटी की पावर बैंक को यूज़ करेंगे तो आपको अपने मोबाइल को बार बार पावर बैंक के थ्रू चार्ज करना पड़ेगा और ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे में आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो पावर बैंक है वो हाई कैपेसिटी की हो। इसीलिए आप प्रेफर करिए कि आप बेस्ट क्वालिटी की पावर बैंक यूज़ करें, क्योंकि आप जो चीप क्वालिटी की पावर बैंक यूज़ करते हैं उसमें वो लोग लिख तो देते हैं कि 10,000 mAh की कैपेसिटी है बट होती नहीं है। तो ऐसे में आपको हाई क्वालिटी पावर बैंक की यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रिकॉशन है उसमें आपको देखना है कि आपकी जो पावर बैंक है वो कितना वोल्टेज ले रही है। जैसे कि मोस्टली आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो 5 वोल्ट का वोल्टेज लेते हैं और उस वोल्टेज पर ही चार्ज होते हैं। तो ऐसे में आपको ये भी देखना है आपकी जो पावर बैंक है वो कितना वोल्टेज ले रही है। ऐसे में अगर आपकी पावर बैंक 5 वोल्ट से कम पर अगर आपके फ़ोन को चार्ज कर रही होगी तो आपकी जो बैटरी है उसको ड्रेनेज करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसकी जो बैटरी लाइफ है उसकी कम करना स्टार्ट कर देगी। और वहीं अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपकी बैटरी में स्वेलिंग आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी जो पावर बैंक है उसी वोल्टेज पर रन कर रही हो, उतना ही आउटपुट दे रही हो जितना कि आपको फ़ोन को ज़रूरत है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट प्रिकॉशंस की बात करूं तो नेक्स्ट प्रिकॉशंस है दोस्तों हमारा जो चार्जर है वो आपको देखना है कि कितना एम्पियर करंट लेता है और कितने वोल्टेज पे चल रहा है। वहीं मैं बात करूं आजकल जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उनके जो चार्जर हैं वो आपके 1 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट पर रन करते हैं। तो अगर आप ऐसी पावर बैंक लेते हैं जो इससे ज़्यादा या कम पर वर्क करती है
तो आपकी जो बैटरी लाइफ डेफिनेटली कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे चार्जर या किसी ऐसी पावर बैंक को यूज़ करते हैं जो 5 वोल्ट से ज़्यादा और 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट दे रही है, और ऐसे में आपके जो फ़ोन है वो हीट करना स्टार्ट कर देगा। और जो एक्सप्लोजन आपने सुना होगा कि बैटरी का एक्सप्लोजन हो जाता है, वो इसी रीज़न की वजह से होता है कि वहाँ पर जो है उसको जो पावर मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा पावर मिल जाती है, और उस वजह से सर्किट जो होता है वहाँ का डैमेज हो जाता है और जो बैटरी एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको इंश्योर करना है जो आपकी पावर बैंक है वो आपको उतनी ही पावर दे रही हो जितना आपकी फ़ोन को रिक्वायर्ड है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको अगर कम पावर मिल रही होगी तो कम पावर में आपकी जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपका पावर बैंक है आप वो उतना ही करंट प्रोवाइड कर रही हो जितना आपका चार्जर करता है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि वोल्टेज और करंट दोनों का ही ध्यान रखना है। दोस्तों वहीं मैं अगर बात करता हूँ इसके बारे में जो मिथ्स हैं कि पावर बैंक आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है, दोस्तों ये काफ़ी हद तक गलत कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम कारण होते हैं इस वजह से। अगर आप हाई क्वालिटी पावर बैंक यूज़ करते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। बट हाँ दोस्तों, ट्राई कीजिए कि आप कम से कम ही अपने फ़ोन को पावर बैंक से चार्ज करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने इतने सारे प्रिकॉशंस बताए उनको अगर आप चेक लिस्ट में अपनी रखेंगे तो बेटर पावर बैंक भी चूज़ कर पाएंगे और अपनी फ़ोन की बैटरी को डैमेज होने से ज़रूर बताएंगे। तो ये थे कुछ पावर बैंक के प्रो एंड कॉन्स। दोस्तों आप इनको ज़रूर इंश्योर करिएगा अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ के लिए, क्योंकि बैटरी लाइफ फ़ोन की मेन होती है, और ऐसे में अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने सारे दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। किसी भी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।